हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश क्लासेस में क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की समरी पढ़ेंगे। समरी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। इस चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं और कुछ सब कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स वो होते हैं जो चैप्टर में बार बार आते हैं और सब कैरेक्टर वो होते हैं जिनकी एंट्री चैप्टर में सिर्फ एक ही बार हुई है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर 4 हैं, जिसमें अरम और मुराद दो कज़न भाई हैं। अरम की एज 9 इयर्स है और मुराद की एज 13 इयर्स है। मुराद एक क्रेज़ी टाइप का पर्सन है जो कि कुछ भी बातें बोल देता है और ऐसा पर्सन कहा जाता है कि हर फैमिली में एक ज़रूर ही होता है। नेक्स्ट है खुसरो अंकल जो आरम के चाचा हैं। नेक्स्ट है जॉन बायरो जो कि एक फार्मर हैं। तो आइए अब इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी दो निर्धन आर्मेनियाई कंट्री के भाइयों की है जो कि दोनों गार्गेलिनियाई ट्राइब के सदस्य हैं। इस ट्राइब की यह विशेषता है कि इस ट्राइब के जो भी सदस्य होते हैं वो ट्रूथ और ऑनेस्टी होते हैं। इन दोनों भाइयों के नाम मुराद तथा आरम हैं। एक दिन मुराद आरम के घर सुबह 4 बजे समर सीजन में आ जाते हैं और विंडो पर टैपिंग करते हुए ज़ोर से आरम को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आरम ने जैसे ही विंडो से देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और आरम ने आंखें मलते हुए फिर देखा तो मुराद बोले, हाँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो। अगर घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से आ जाओ। लेकिन आरम को विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि मुराद एक सुंदर वाइट हॉर्स पर बैठा है। आगे वह यह भी बताते हैं कि बचपन से उनकी घुड़सवारी की इच्छा थी, लेकिन उन दोनों की फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली है और उन दोनों की फैमिली का हॉर्स के साथ लेना देना ही नहीं है। इसलिए उन्हें मुराद पर शक हुआ कि यह सुंदर वाइट हॉर्स मुराद तुमने कहाँ से लिया है। इस पर मुराद ने कोई उत्तर नहीं दिया और बोला, बल्कि कि अगर तुमने हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी से आ जाओ। और फिर वह यह भी सोचता है कि हमारी फैमिली तो ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल है, हमारी फैमिली में तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। और आरम यह भी सोचते हैं कि चोरी करना तो पैसे चुराना होता है, जिसमें हम मनी को ख़त्म कर देते हैं, तो यह कोई चोरी नहीं है। यह हॉर्स तो हमने राइडिंग के लिए लिया है, राइडिंग के बाद तो हम हॉर्स वापस कर देंगे। इतनी बात सोचता हुआ आरम मुराद से कहता है, रुको, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। मुराद कहते हैं, अच्छा जल्दी करो। फिर आरम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में खिड़की से कूदकर बाहर आ जाते हैं और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद आरम यह भी बताते हैं कि जो उनका घर है वह वॉलनट एवेन्यू के पास ही है और उनके घर के पीछे वाइन यार्ड्स हैं, यानी कि जहां ग्रेप्स से वाइन बनाई जाती है, और आसपास कुछ कंट्री रोड्स भी हैं। और फिर आरम बताते हैं कि वे 3 मिनट से भी कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। वे दोनों राइडिंग करते हुए जाते हैं। मुराद तो ज़ोर ज़ोर से गाना भी गा रहे थे। फिर आरम कहते हैं कि तुम अब एक बार उतर जाओ और मुझे अकेले राइडिंग करने दो। तो इस पर मुराद कहते हैं कि तुम गिर जाओगे, घोड़ा तुम्हें राइडिंग अकेले नहीं करने देगा। तो आरम कहता है, नहीं, मैं भी अकेले ही राइडिंग करना चाहता हूँ। तो जो मुराद होते हैं वो घोड़े से उतर जाते हैं और आरम सवारी करने लगते हैं।
सवारी करते हुए कुछ देर बाद आरम घोड़े से गिर जाते हैं। मुराद दौड़कर आरम के पास आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जल्दी करो और वह हॉर्स को पकड़ के लाओ, इससे पहले कि कंट्री के सभी लोग उठ जाएं, क्योंकि वे लोग सुबह 4 बजे घर से निकले होते हैं। उस समय सब सो रहे थे और अब सन निकलने ही वाला है, जिससे कि सब उठ जाएंगे। इसलिए मुराद कहते हैं जल्दी करो और घोड़े को पकड़ कर लाओ। और अब करीब आधे घंटे के बाद घोड़ा उनको मिल जाता है। अब मुराद ने फार्मर फैतिया जियान के सूने पड़े हुए अंगूर के बगीचे में घोड़े को छुपा दिया। वहाँ यान में यानी कि खलियान में, जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, कुछ जई और हरे चारे वाले अल्फाल्फ के सूखे पौधे थे, जिससे कि घोड़ा उनको खा सकेगा। अब आरम घर पहुंचा, जहां उसके अंकल खुसरो उनके घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए हुए थे। अंकल खुसरो कॉफ़ी पी ही रहे थे तो वहाँ एक फार्मर जॉन बायरो आए, तो आरम की मदर ने उनको भी कॉफ़ी सर्व की और वह सिगरेट भी फूंकने लगते हैं और उदासी भरे स्वर में कहते हैं कि उनका एक सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने से नहीं मिल रहा है। इस पर अंकल खुसरो इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात ही नहीं है। फिर फार्मर जॉन बायरो कहते हैं कि वह घोड़ा मैंने $60 का लिया था और बिना घोड़े के बग्घी का क्या काम, तो इसलिए मैं पैदल चल के यहाँ आया हूँ और मेरे लेग्स भी दर्द हो रहे हैं। इस पर अंकल कहते हैं कि पैसों पर तो मैं थूकता हूँ, और गुस्से से दरवाजे को पटकते हुए बाहर चले जाते हैं। तो आरम की मदर इस पर फार्मर से कहती हैं कि आप गुस्सा मत होइए, जॉन बायरो तो ऐसे ही हैं। एक बार तो बार्बर की शॉप पर ये बाल कटवा रहे थे तो इनका बेटा अरब वहाँ आया और बोला कि हमारे घर आग लग गई है। तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, नॉट टू हर्ट। इतना सुनकर अरम भागकर अपने कज़न भाई मुराद के पास जाकर सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम यह हॉर्स उस फार्मर को लगभग 1 वर्ष तक वापस मत करना, तब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख लूँगा। इस पर मुराद कहते हैं कि अच्छा, तुम एक गॉर्गेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करना सिखाओगे। तो इस पर आरम कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक तो वापस मत करना। इस प्रकार 2 सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहता है कि मुराद और अरम सुबह तड़के घुड़सवारी पर निकलते हैं, लेकिन एक दिन उनकी भेंट फार्मर जॉन बायरो से हो जाती है। मुराद ने उनका अभिवादन किया, उनको गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग कह के उनको प्यार किया और बोले कि क्या मैं इस हॉर्स की स्टडी कर सकता हूँ, क्योंकि यह हॉर्स तो मेरे घोड़े की तरह ही लग रहा है जो मुझे 1 महीने से नहीं मिल रहा है। और वह घोड़े की पूरा अध्ययन करते हैं और घोड़े के एक एक दांत को देखकर कहते हैं कि कसम खाकर कहता हूँ कि यह मेरे घोड़े का ही ट्विंस है, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम एक ट्रस्ट और ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हो। यह घोड़ा तुम चोरी नहीं कर सकते। और गुड बाय कहकर उनको चले जाते हैं। अगली प्रातः दोनों लड़के घोड़े को जॉन बायरो के हॉर्स यार्ड में छोड़ आते हैं, लेकिन जाने से पहले मुराद घोड़े की गर्दन पर हाथ सहलाकर और अपनी नाक घोड़े की नाक से सटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन 4 बजे जॉन बायरो अपने घोड़ा गाड़ी पर बैठकर आते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा घोड़ा मिल गया है और यह तो पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया है। इस पर खुसरो अंकल, जो कि अरम के घर पहले से ही बैठे हुए थे और जो बहुत ही जल्दी टेम्पर भी हो जाते थे, इस बार भी वे बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि अब तो तुम्हें घोड़ा वापस मिल गया है ना, अब इस पर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट।
इसके साथ ही हमारी चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।